पिछले कुछ वक्त से इसका टाइम बुरा चल रहा है। हर चीज इसके खिलाफ जा रही है। गांव वाले इस पर बुरी। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है और तुम इसे घूरे जा रहे हो। कुंडली देखो इसकी, क्या कर रहे हो? मैं इंसान की कुंडली देख सकता हूँ, लेकिन इसकी कुंडली अरे भला... ये भी इंसान जैसा ही है। नाम का रोबोट है पर दिमाग इंसानों से भी तेज है। देखिए जी, मैं कुंडली तो देख सकता हूँ, लेकिन मुझे जन्म तिथि स्थान समय चाहिए होगा। ये सब जानकारी है क्या तेरे पास? है मेरे पास। जरा बताई नहीं। मैन्युफैक्चर की तारीख 3/12/2020। सक्रिय होने का समय सुबह 4:55। हे गणपति बप्पा, इससे रक्षा करो। मौसम सुहाना, दिल गाने का तराना। छोटू। हाँ भालू मामा। क्या रे, मनी मन क्या बोल रहा है? हाँ, मैं मनी मन कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर मैं गिनती कर रहा हूँ। आजकल दुकान में ग्राहक कम आ रहे हैं क्या? दुकान की छोड़ो, आपकी इज्जत दाव पे लगी है। इज्जत दाव पे लगी है? वो जो राशन की दुकान वाला राहुल है ना, पता है उसकी इस गांव में कितनी सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। और इतना ही नहीं, पड़ोस के गांव में भी उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं। वही कब्ज जैसी शक्ल वाला राहुल, उसी की बात कर रहा है ना? वही राहुल मामा। हाँ, मेरे साथ। क्या राहुल की बीवी को उसके लफड़ों के बारे में पता है? नहीं मामा। अब तो देख कैसे उसकी बैंड बाजा बारात निकालता हूँ। तू मेरे पीछे बैठ जा। इस गांव का लव गुरु मैं हूँ और वो मेरा ही पत्ता काटेगा। उसका घर कहाँ है तू जानता है ना? हाँ मामा, कब्रिस्तान के बगल में। मामा, आज आप ना एकदम एक्शन स्टार लग रहे हो। हाँ पता है, बचपन से ही ब्लैक बेल्ट हूँ। देखो मामा, राहुल कैसे चावल की बोरियां जमा रहा है। यूबीना की बर्थडे पार्टी के लिए होगा। अभी निकालता हूँ इसकी आशिकी। तू बस आपका देखते जा जलवा छोटू। दिखा दो। अरे रे, माफ करना बाबू भैया, माफ करना। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे बुलाते मैं ही आ जाता। मैं किसी को नहीं बुलाता हूँ। अंदर आएंगे क्या? चलना। हाँ, आइए ना, आइए ना। सपने में भी नहीं सोचा था कि आप आएंगे। आइए बैठिए। सपनों से जाग जा, मैं आ गया। अरे वहाँ नहीं, वहाँ क्यों बैठ गए? अब तू यहाँ बैठ जा। आपके सामने मैं कैसे बैठ सकता हूँ? फ्री की इज्जत दे रहा हूँ, ले ले। ठीक है, पर शर्म आ रही है। राहुल, हाँ, मेरी पर्सनालिटी के बारे में कुछ बता। क्या बताऊँ, आपके जैसा दिलेर, डेयरिंग, हैंडसम लड़का पूरे गांव में नहीं है। तो बताना ये सब। हाँ, कॉलेज के दिन याद आ हाँ। गए। सारी सुंदरियां आप पे अगर मरती यही थी। सच है तो तेरी गर्लफ्रेंड ज्यादा होनी चाहिए या मेरी गर्लफ्रेंड ज्यादा होनी चाहिए? आपकी होनी चाहिए। तेरी गलती है ना, तो मार थप्पड़ खुद को। देखा आगे सही जा रहे हो मामा, लगे रहो। ये सब तेरी दीदी को बताना। अभी इसको संभालो। को भूलना संभालता होगा। बहुत बड़ी गलती हो गई। गोल गोल बात करना नहीं हाँ आता, भैया, सीधा पॉइंट बोलिए। पे आता हूँ। छोटू पेन पेपर दे। लो मामा। सारी गर्लफ्रेंड्स का नंबर बता। सारी गर्लफ्रेंड्स का? हाँ, हिंदी समझ में आती है ना? आती है ना? मेरे नया साथ कान मजाक से। कर रहा है तू? मैं मजाक कर रहा हूँ। तूने रुबीना के बर्थडे के लिए चावल की बोरियां रखी है ना बाहर? रुबीना बोरिया बर्थडे, ये सब अबे, क्या है? अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है तू। मामा हाँ? कान बचा लो तू भी अपना। अपने बाप कुट्टप्पा जैसा ठरकी निकला। हाँ? क्या हुआ इसे? कहाँ जा रहा है? हाँ? ये लुंगी उठाकर दरवाजा बंद करने जा रहा है। ए राहुल, दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? शायद गर्लफ्रेंड के नंबर सीक्रेट में देना चाहता है, इसलिए दरवाजा बंद कर रहा है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही मामा। आवाज नहीं आ रही है? मतलब हुआ क्या है राहुल? हाँ? शायद बीवी से छुपाकर नंबर देने वाला है। राहुल, खिड़कियां भी बंद कर ले। मैं उस टाइप का नहीं हूँ राहुल। मेरे बाप का नाम क्या बताया तूने? तुम्हारे बाप का नाम तो कुट्टप्पा है। क्या कुट्टप्पा मेरा सगा बाप है? अब कैसे बताऊं, सिर्फ तुम्हें नहीं पूरे गांव को इस बात पर शक है। अब मेरे कहने का मतलब है, वो जो एक छोटा सा मोटा सा आदमी, वही तुम्हारा बाप कुट्टप्पा है ना? जिस आदमी को मैं मारने को तरस गया हूँ, तूने उसका नाम ले लिया। उसका नाम सुनते ही मेरी खोपड़ी फिर जाती है। तुझे पता नहीं है क्या? नहीं पता है। किस कान से तू अच्छा सुन सकता है? बाएं कान से सुनता हूँ। अच्छा, आइंदा दूसरा कान भी काटूंगा। मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा। तुझे मरना ही होगा। राशन की दुकान छोड़कर आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? मेरे भाई ने इतनी मुश्किल से तो आपको काम दिलवाया था। तुझे नहीं पता, हर जगह उसी की चर्चा है। बस स्टॉप में उसकी बातें, चाय की टपरी में उसकी बातें, यहाँ तक कि मेरी दुकान में भी उसी की बातें चलती हैं। उसकी बातें सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे वो बस एक मशीन है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपके पिताजी हैं? तू नहीं जानती, वो मेरा बाप ही है। फेस बदल कर आया है। ए, घटिया इंसान, तुझे क्या लगा फेस बदल कर आएगा मैं पहचानूंगा नहीं? मैं तेरे छोटे 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 टुकड़े कर दूंगा और तेरी लाश पर थूकूंगा। इस गांव के सारे चील कौवों को इकट्ठा करूंगा और तेरे टुकड़ों को उन्हें खिलाऊंगा। हेलो भैया। हाँ बोलो। भैया, सारी मेहनत जो की थी बर्बाद हो गई। जो भी इलाज किया था इनका, वो कोई काम नहीं आया। मेरा पति फिर से धीरे धीरे पहले जैसा होता जा रहा है भैया। इसे उस स्टील के खिलौने से इतनी तकलीफ हो रही है। जब तक वो मशीन यहाँ रहेगा, मेरा पति ठीक से पेश नहीं आएगा। गाँव वालों का मुंह तो नहीं बंद कर सकती ना? मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना
उस पागल के ठीक होने के बाद भी उसे घर में ही रखो। तुमने उसकी नौकरी के लिए कहा था ना, अब भुगतो। भैया ऐसे मत बोलो, बस आप ही मेरी मदद कर सकते हो। ठीक है, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अच्छा बेटा, तूने कभी डैम देखा है? ले चलूं तुझे? अरे सुब्रमणि, रुको 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 रुको, गाड़ी रोको। आप ही सुब्रमणि है क्या? जी साहब, क्या बात है? तुम्हें ढूंढने तुम्हारे घर गए थे। हाँ। पता चला कि मंदिर गए मैं हो। कुछ काम से आया था, घर की तरफ ही जा रहा हूँ। साथ चलिए, चाय पीते हुए बात करते हैं। चाय वाय सब बाद में होती रहेगी। हाँ। मैं म्युनिसिपल ऑफिस से आया हूँ। हाँ। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है। मेरे खिलाफ कंप्लेन? जी हाँ। लेकिन किस बात की और कैसी मैं कंप्लेन? तुम्हें सारी बातें नहीं समझा सकता। लाइसेंस है तुम्हारे पास? मुझे गाड़ी चलानी आती ही नहीं, तो लाइसेंस किस लिए रखूंगा? मजाक कर रहे हो? मैं इसके लाइसेंस की बात कर रहा हूँ। लाइसेंस है इसका? साहब, इसे भी गाड़ी चलानी नहीं आती। अच्छा। हाँ। मतलब लाइसेंस नहीं है? हाँ साहब, नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। ए सुनो, इसे गाड़ी में डालो। क्या गाड़ी में? किस लिए? वजह तो अरे बताइए, ध्यान मत दो, किस जल्दी लिए करो, ले जा रहे हैं जल्दी इसे? लेकिन साहब, ए, मेरी चुप बात रहो, तो सुनिए। उठाओ उसे। आप जल्दी नहीं, करो, गाड़ी में रखो। ये ए, गलत हाथ मत है। लगाओ। मैं इसे ले चलो, जाने नहीं गाड़ी में दूंगा। रखो। साहब, पहले साहब, ये क्या लाइसेंस कर लो, रहे फिर हो बात आप? करना। उसने चलो क्या जाओ। किया है जो आप ले जा रहे हैं उसे? ए जल्दी दो चाय दे ए, क्या? सुनना, आदि को जल्दी से जर्मनी में फोन लगा। जो कह रहा हूँ करना। पहले फोन लगा, बताता हूँ। क्या बात है जीजू? तुझे बताने से कोई फायदा नहीं है, फोन लगा। मैं दर्शन करके आता हूँ। अरे आदि, जीजू बात करना दे चाहते दे, मुझे दे। सुन ना बेटा आदि। पापा कैसे हैं आप? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है बेटा, बस एक गड़बड़ हो गई। वो आज मैं कुटप्पा के साथ मंदिर से दर्शन करके लौट रहा था कि तभी म्युनिसिपैलिटी के लोगों ने मुझे रोका और पूछा इसका लाइसेंस कहाँ है। जब मैंने कहा नहीं है तो उसे उठा कर ले गए। पापा आप इतनी टेंशन मत लीजिए, उसे कुछ नहीं होगा। मैं उसे आपके पास लेकर आऊंगा। आप बेफिक्र होके घर। अरे लेकिन कैसे फिक्र ना करूं बेटा? आजकल लोग छोटे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और फिर उन्हें, उस बेचारे को तो रोना भी नहीं आता। पापा सुनना आदि, मैं अब कुटप्पा के बिना एक दिन भी नहीं जी सकता। तू जल्दी से वापस आ जा। मैं ऐसे फौरन कैसे वापस आ सकता? नहीं आ सकता क्या? ठीक है, ये ले फोन, तुझे जो बात करनी है कर ले। वहाँ कुटप्पा अकेला होगा, मैं उसके पास जाता हूँ। हेलो आदि, हे तुम्हारे पापा बहुत परेशान हैं। हे भगवान। मामा आप पापा के साथ रहिए, अकेला मत छोड़िएगा। हाँ हाँ। जीजू, जीजू, रुकिए, मैं भी साथ में चलता हूँ। रुकिए। आदि क्या हो गया? हाँ? देखिए जीजू कैसे कैद करके रखा है। बेचारा बच्चा। मैं इन लोगों अरे को... जीजू चिंता मत कीजिए, यहाँ बैठिए, मैं बात करके आता हूँ। बैठिए ना। नमस्कार सर। नमस्ते साहब। हाँ बैठो। क्या बात है? सर, आपने कुटप्पा को ऐसे कैद क्यों कर रखा है? कुटप्पा अजीब सा नाम है। उसने एक 16 साल के बच्चे की जान ली है। अभी कोई सबूत नहीं मिला है। ये भी सुना है कि पास के गांव में लूट भी की है। किसने किया कोई नहीं जानता। मेरे पास बहुत कंप्लेंट्स आई हैं। साबित करो ये निर्दोष है और ले जाओ। सर, ये तो एक बहुत बड़ी साजिश है। इंसान के जुर्मों की सजा एक मशीन को दे रहे हैं। सही। इस पर कोई कैसे यकीन करेगा? मिस्टर सुब्रमणी, आपके नाश्ते का समय हो गया है। आपने कुछ खाया? अगर नहीं खाया तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कोई करे या ना करे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर ये जुर्म हुए हैं। छिपकर गुनाह करने की बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे फोन और इंटरनेट। ये सब उस रोबोट में मौजूद हैं। सुनना बेटा, तुझे इन लोगों ने मारा क्या? नहीं तो? झूठ मत बोल, मुझे सच बता दे। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैंने... नहीं। तू फिक्र मत कर, हम तुझे छुड़ा लेंगे। ठीक है। कौन जानता है कि कितने घरों को उजाड़ देगा ये रोबोट। साहब, आप म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर हैं, तो जासूस करमचंद मत बनिए ना। तो ये बात है, तो फिर मेरी बात सुनो। सुनाइए। इस रोबोट की हर हरकत के जिम्मेदार आप होंगे। पुलिस स्टेशन से एनओसी ले आइए। मिल जाएगा क्या? मुझे कैसे पता? देखो, अगर नई मशीन का आविष्कार करते हो तो उसके लिए सरकार की इजाजत लेना जरूरी है। अगर कोई भी गड़बड़ हुई, अफसर होने के नाते उसे सील करने का मेरा पूरा हक है। छोड़ने वाला नहीं हूँ, निकलो यहाँ से। जरूर तुझे सिफारिश से सरकारी नौकरी मिली। आप लोग बैठिए। सर, क्या है? पीएम ऑफिस से एक लेटर आया है। सर,
ऐसे 50 और रोबोट अगले 5 सालों में जर्मनी से यहाँ लाए जाएंगे। सर अभी सिर्फ ये ट्रायल चल रहा है। सीनियर ऑफिसर का साइन है सर। जाने दो उसे। ठीक है सर। कोई कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगा। यही तो कह रहे थे। अब समझे मेरे भांजे की पहुंच कहाँ तक है। उसकी पीएम तक पहचान है। चलिए जीजू, हाँ। कुट्टप्पा को घर ले जाते हैं। साहब मान गए हैं। आजा बाहर आजा, तुझे छुड़ा लिया है बेटा। आजा आजा। अरे अफसर साहब जरा रुकिए ना। दरअसल आपको एक छोटी सी बात याद दिलानी थी। साहब आपको वो अशोक नगर वाला मर्डर केस याद है क्या, जिसमें सिर बॉडी से अलग कर दिया था, फिर उसकी बॉडी को ट्रंक में डालकर ट्रेन में चढ़ा दिया गया था? क्या उन खूनियों के पास 1950 में खून करने के लिए इंटरनेट की सुविधा थी? नहीं थी साहब। अच्छा इसे छोड़िए, आपने वो दिल्ली के सीरियल किलर के बारे में तो सुना होगा, जो जवान लड़कियों से दुष्कर्म करके उन्हें मार डालता था। क्या उस वक्त गूगल उन्हें खून करने के तरीके बताता था? अरे साहब उस वक्त तो मोबाइल फोन भी नहीं थे। हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को दिल से स्वीकारना चाहिए। जैसे कि शहरों में और हाईवे पर हर जगह सीसीटीवी कैमरा होते हैं। साहब आप अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें लगाने के बाद से ही ये सारे अपराध कम होने लगे हैं। आंकड़े भी यही बताते हैं। शायद आप रोज अखबार नहीं पढ़ते। अरे साहब अपराध तो हमेशा से होते रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन उसके लिए इल्जाम हम क्या कहते हैं, हाँ टेक्नोलॉजी पर दोष नहीं लगा सकते। टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। हमें अच्छी चीजें रखनी चाहिए और बुरी छोड़ देनी चाहिए। एकदम सही बात है सुब्रमण्य। इन्हें भाषण से नहीं टोचन से समझाते हैं। तुम दोनों अचानक इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? साहब हमें माफ कीजिएगा, हम चलते हैं। आजा छोटे। पिछले कुछ वक्त से इसका टाइम बुरा चल रहा है। हर चीज इसके खिलाफ जा रही है। गांव वाले इस पर बुरी। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है और तुम इसे घूरे जा रहे हो। कुंडली देखो इसकी, क्या कर रहे हो? मैं इंसान की कुंडली देख सकता हूँ, लेकिन इसकी कुंडली अरे ये भी इंसान जैसा ही है। नाम का रोबोट है पर दिमाग इंसानों से भी तेज है। देखिए जी, मैं कुंडली तो देख सकता हूँ, लेकिन मुझे जन्म तिथि स्थान समय चाहिए होगा। ये सब जानकारी है क्या तेरे पास? है मेरे पास। जरा बताई नहीं। मैन्युफैक्चर की तारीख 3/12/2020। सक्रिय होने का समय सुबह 4:55। हे गणपति बप्पा, इससे रक्षा करो। हाँ तो इस चीज की वजह। ये चीज किसे कह रहे हो? इसे इंसान समझो पंडित। हाँ ठीक है, आप और इसके आसपास के सभी लोग इसकी वजह से बहुत खुश रहे। हाँ, ये सही कहा। लेकिन फिर इसके पेट में गड़बड़ी हो सकती है। अरे जब ये कुछ खाता पीता ही नहीं तो पेट में गड़बड़ी कैसे होगी? आपने वायरस के बारे में नहीं सुना है क्या? अरे हाँ ऐसा है जैसे क्या? हमारे फोन में कंप्यूटर में वायरस होता है, हाँ। वैसे ही कह रहा था। ओहो। और इसकी कुंडली में बुरा योग है। कैसा बुरा योग पंडित जी? आप घबराइए नहीं, हर समस्या का समाधान है। समाधान है तो बताइए ना। अगले अमावस के पहले आपके गांव के बाहर जो मंदिर है, वहाँ पर दर्शन करके एक संकट हरण पूजा करनी होगी। ठीक है करूँगा मैं। और हर शनिवार को हनुमान जी के आगे दीप जलाकर अर्चना करनी होगी, उनकी कृपा पाने के लिए। आपका बहुत बहुत मंगल शुक्रिया होगा। पंडित जी। चल बेटा, समाधान मिल गया। अच्छा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। तो अब मेरा भी मंगल हो जाए। अरे हाँ, मैं तो आपको दक्षिणा देना भूल ही गया। इतना काफी अब है। आपसे इससे ज्यादा क्या उम्मीद करूं? और इससे ज्यादा आपको मिलेगा भी नहीं। चल बेटा, वरना ये पंडित ऐसे ही लूट के झरने के बगल में बंगला बना लेगा। लगता है बेटे की जगह रोबोट ने ले लिया है। उन्हें उस रोबोट से लगाव हो गया है। ट्रायल पीरियड के बाद अगर मैं रोबोट को यहाँ ले आया तो पापा बहुत दुखी हो जाएंगे। चाहे कितना भी खर्चा हो, मैं बॉस से कहूंगा कि मैं उस रोबोट को खरीदना चाहता हूँ।